नहीं देखता, भगवान आपके शरीर को नहीं देखता, भगवान आपके कपड़ों को नहीं देखता है, ध्यान देना। भगवान कपड़े नहीं देखता, शरीर नहीं देखता, आप रंग रूप नहीं देखता है मेरा ठाकुर मेरा गोविंद, तो केवल और केवल आपके मन को देखता है। श्याम सुंदर ने बंसी अपने अधर कमल पर स्थापित कर ली और ब्रज की गोपियों ने पूछा, अरे कन्हैया, इस बंसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आठों याम उठते बैठते घूमते गइये चराते हुए जहां तुम जाते हो इस बंसरी को अपने साथ लेकर जाते हो? आखिर इससे कौन सा पुण्य किया है? भगवान श्याम सुंदर कहते, अरे ब्रजबालाओं, बंसी ने पुण्य किया ना किया यह तो बात की बात है, लेकिन इस बांस की बसरिया में एक गुण मैंने देख लिया। क्या देख लिया गोविंद गुण आपने? भगवान कहते हैं बांस की बनी हुई बंसी, इसके हर पेरी के ऊपर गठान है। बांस देखा आपने? बांस के हर पेरी के ऊपर गठान है, पर अंदर से बांस कैसा है बोलो? बोला है, खाली है। भगवान कहते हैं कि इसका बाहरी तन, बाहरी शरीर, जिसकी हर पेरी के ऊपर गठान है, बिल्कुल कुरूप है, लेकिन अंदर से तो ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल निर्लेप है, निर्मल है। इसलिए मैंने इस बांस के टुकड़े को बंसी के रूप में स्वीकार कर लिया और मैं प्राणी मात्र से इस बंसी के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हे दुनिया के लोगों, तुम्हारा तन कैसा भी हो, तुम काले हो, गोरे हो, दुबले हो, पतले हो, लंगड़े हो, अंधे हो, कैसे भी हो, सब चलेगा। तुम्हारा तन कुरूप होगा वह भी चलेगा, पर तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए, मन खाली होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो मैं तुम्हारे मन में अपना मंदिर बना दूं। और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम बाहर से तो बड़े चिकने चौपड़े रहते हैं, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र रहते हैं, और अंदर से बोलो, सच बताओ, अपने आप को देखो, बाहर से बढ़िया नए कपड़े पहन लिए बढ़िया, लेकिन अंदर से। और भगवान में और हम में अंतर क्या है? इतना कह दिए हैं तो कि मुझ में तुझ में बस भेद यही। क्या भेद? एक भक्त भगवान से कहता है, मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर और तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। प्रभु ज्यादा अंतर थोड़ी है आप में हमें। क्यों? हम भगवान के ही बेटे हैं। यह जीव कहां से निकला है? रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमर चेतन सुख राशि, हम सब भगवान के ही बेटे हैं। तो यह जीव कहता परमात्मा हम आपसे ही तो निकले हैं, पर बस अंतर इतना सा है कि जो जीव है, जो मनुष्य है, वो हमेशा कितना ही गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही सतोगुणी व्यक्ति हो, कितना ही ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, उसको देखकर मनुष्य का स्वभाव है कि उसके गुण को नहीं देखेगा, उसमें अवगुण देखेगा कि इसमें कमी कौन सी है। क्या देखते हैं हम? बोलो। हम केवल और केवल लोगों में बुराई देखते हैं, अवगुण देखते हैं, उसकी कमी को देखते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, वो किया। हमारी आंखों में कभी सतोगुण दिखता नहीं है, कभी हम अच्छाई देखते नहीं है। और भगवान, ध्यान देना, लाखों लाख बुराई हो तो भगवान लाखों लाख बुराई नहीं देखता है। भगवान तो देखता है कि इसमें कितने गुण हैं। एक आध गुण भी हो तो भी चल जाएगा। ध्यान देना, भगवान क्या कहता है? कितने ही दुर्गुण हो, लेकिन एक आध सतोगुण भी होगा तो भी चल जाएगा। विभीषण जी से जब हनुमान जी मिले हैं तो विभीषण जी कहते हैं, अरे मैं तो राक्षसी देह में आया हूं और मैं कैसे भगवान का दर्शन करूंगा? मुझे राम जी थोड़ी मिलेंगे, राम जी मेरे ऊपर कृपा थोड़ी ना करेंगे। हनुमान जी, असमय अधम सखा सुनो, मैं अधम हूं। लेकिन हनुमान जी क्या कहते? बोलो कि विभीषण जी इतना मत सोचिए, आप ये सोच रहे हो कि मैं राक्षस हूं, मैं रावण का भाई हूं, मैं शत्रु दल का हूं, राम जी मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, राम जी मुझे नहीं मिलेंगे। आप तो फिर भी ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, पर मेरी स्थिति देखिए, मेरी स्थिति क्या है। हनुमान जी कहते हैं, रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताही मिले न आहारा।
हमारा नाम तो ऐसा कहा गया है कि एक बार नाम में ले ले, कोई बंदर कह भी दे तो उसे पूरे दिन भोजन मिलने में विलंब हो जाता है। लेकिन देखिए ठाकुर जी की कृपा है, भगवान राम की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना सेवक बना लिया। तो ध्यान देना, हम कितने ही बुरे हैं, कितने ही अवगुणी हैं, कितने ही बेकार हैं, लेकिन एक बार भगवान के चरणों में चले गए, भगवान से हमने प्रार्थना करी तो परमात्मा हमको स्वीकार कर लेगा। बस शर्त इतना सा है, नियम बस इतना सा है कि तन को निर्मल बनाओ ना बनाओ, शरीर को निर्मल बनाओ ना बनाओ, अपने मन को निर्मल बना लो। और मन निर्मल बन गया है तो गोविंद कहीं दूर नहीं है प्यारे। भगवान का नियम है, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र ना भावा। भगवान आपको जरूर मिलेगा, भगवान की कृपा हम सब के ऊपर जरूर होगी, क्योंकि भगवान तीनों कालों में है, भूत भविष्य वर्तमान में, सर्वत्र और सर्वदा भगवान की सत्ता है। सब जगह विद्यमान है परमात्मा, लेकिन उस सर्व जगह विद्यमान परमात्मा को केवल और केवल प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से प्रकट किया जाता है। जैसे दूध में ही दही है और दही के अंदर ही महाराज घी है, और सीधे सीधे घी नहीं निकलेगा, उसमें जमावन डालनी पड़ेगी, फिर मथन करना पड़ेगा, फिर चूल्हे के ऊपर तपाना पड़ेगा, तब जाकर घी निकलेगा। उसी प्रकार हमारे घट में ही परमात्मा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होई। परमात्मा हमारे घट में है, लेकिन हमें साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, उनके भजन के द्वारा हमें अपनी भक्ति को इतना परिपक्व करना पड़ेगा कि हमारे घट में बैठा हुआ परमात्मा एक दिन जब हम यह दुनियादारी छोड़े, उस दिन प्रकट हो जाए और हमारा हाथ पकड़ के हमें वैकुंठ में ले जाए। बस इतनी हमें साधना करनी। गोपियां कौन से स्कूल कॉलेज में गई थी बोलो? कौन सा वेद पढ़ा, कौन सा उपनिषद पढ़ा उन्होंने, कौन सा शास्त्र पढ़ा है? लेकिन वे गोपियां शाम से प्रेम ही इतना ही करती है, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर पल बस भगवान के नाम का स्मरण करती है। कहती है भगवान से जब थोड़ी सी दूर हो जाती है तो गोपियां क्या कहती है? तुम्हारी, गोपियां कहती है तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। उठते बैठते जागते सोते हर पल पल मच्छरों से तुम्हारे बच्चे बाहर हो। ध्यान देना, हमारे बच्चे बाहर बैठे लोग तो ध्यान देना। परमात्मा से भी गोपियां क्या कहती हैं? हे परमात्मा, उठते बैठते जागते पीते सोते हमें हर पल आपकी ही याद आती है। सुबह आती है, शाम को आती है, हर पल याद आती है। और गोपियां क्या कहती है बोलो? मोहे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आवे, और कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना। पल चैन न आए, मोहे एक पल चैन न आए,
कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना। ये सोच के दिल घबराए, ये सोच के दिल घबराए, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना। मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा तेरे बिना, कृष्णा